अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूरिन कैलीग्राफी। तो गाइज़ आज मैंने 2020 के जो लास्ट ईयर का पेपर था उर्दू का, इसके मैंने सॉल्यूशंस आज इस वीडियो में अपलोड किए हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं उस पेपर की, आप देख सकते हैं कैसा पेपर आता है और इससे अपना आइडिया ले सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और पूरे आंसर्स अपने जो आज की वीडियोज़ में अपलोड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने डिडक्शन जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी भी पिक्चर अपलोड की है। हमारा पेपर लास्ट ईयर का जो पेपर आया था 2020 का, ये उसके पूरे सॉल्यूशंस हैं जो मैंने लिख कर रखे हैं ताकि आप लोग को सर्च करना ना पड़े और आप लोग इजीली इसमें से जो लास्ट ईयर का पेपर था उसकी तैयारी कर सकें और आपको ये आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम पेपर्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो फर्स्ट है सही जवाब का इंतखाब कीजिए। केशव ने कांच पर अंडे देखे थे, कितने देखे थे? 3। सेकंड है पोरनमल अमेरिका से सीख कर लौटा, अंग्रेजी। थर्ड, अजंता के गार पुराने तकरीबन 2200 साल। फोर्थ, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे मुल्क के तीसरे सदर जमहूरिया हैं। फिफ्थ है जदीद नज्म की बुनियाद डाली हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मिलकर। इसके बाद नेक्स्ट है दर्ज झेल जगह को दिए गए अल्फाज से पुर कीजिए। फर्स्ट है नवाबों के ज़माने में लखनऊ में 4 बड़े बाग थे। सेकंड, अमीर खुसरो को हिंदी वाले अपना कवि समझते हैं। थर्ड, जब दक्कन और गुजरात में इसका बोलबाला हुआ तो दक्कनी गजरी कहलाई। फोर्थ है लखनऊ शुमाली हिंद का एक बहुत मशहूर शहर है। फिफ्थ, हयात बख्श कोठी में अब राजभवन है। थर्ड क्वेश्चन था एक जुमले में जवाब दीजिए। ठीक है, फर्स्ट है लखनऊ के आखिरी नवाब का नाम क्या था। ये जो चैप्टर था ये वाला ये डिडक्ट हो गया था, तो मैंने फिर बट इसका आंसर लिख दिया वाजिद अली शाह। सेकंड है आखिरी वक्त में नेक आदमी ने किताब का क्या किया। आखिरी वक्त में नेक आदमी ने किताब को एक अंगीठी में डालकर जला दिया। थर्ड है अजंता के गार बनाने में कितना अरसा लगा। 800 साल का अरसा लगा, ये भी डिडक्ट हो गया। लू कितने बजे चल रही थी? दिन के 2 बजे चल रही थी। जूते किससे बनते हैं? जूते चमड़े से बनते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है दर्ज झेल जुमलों के आगे सही और गलत का निशान लगाइए। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, बार बार उसके घर पे जाता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे दर था तो ये रॉन्ग है। नज़म के माने लड़ी में मोती पिरोना है, रॉन्ग, गलत। उल्लामा इकबाल भोपाल में पैदा हुए, गलत, वो सियालकोट में पैदा हुए थे। हे काम के वक्त काम अच्छा, सही। गीत हिंदी शायरी की एक सनफ है, सही। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज सही जोड़ियां बनाइए। फोर्ट वलीम कॉलेज, मैंने डायरेक्टली इसके आंसर्स लिख दिए। तर्जुमा निकारी, गज़ल का सबसे अच्छा शेर शाहबैद या बैतुल गज़ल कहलाता है। नज्म के लग़वी मायने इंतज़ाम, तरतीब या आराइश यकजा करना। शायर मशरिक उल्लामा इकबाल। नज़म की क़स्में 4 हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 6th क्वेश्चन से नेक आदमी कहाँ रहता था। नेक आदमी एक साफ से मगर छोटे से मकान में रहता था। ये जो आंसर्स मैंने लिखे हैं ये जनरल उर्दू वाले बच्चों को ध्यान में रखकर और बहुत शॉर्ट से शॉर्ट लिखने की मैंने कोशिश करी है ताकि उनको लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और वो जितना हो सके आंसर तो एटलीस्ट अपना अटेम्प्ट कर कर ही आए। तो इसलिए मैंने बहुत छोटे छोटे आंसर्स करके लिखे हैं ताकि ज़्यादा लेंथी में आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी उर्दू अच्छी है तो आप चाहो तो थोड़ा इसको बढ़ाकर भी लिख सकते हो, बट ये छोटे अभी 2-2 मार्क्स के हैं तो उसके हिसाब से ये इनफ है इतने आंसर। फिर कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण ने बनवाया था। वैसे ये जो चैप्टर था कैलाश मंदिर वाला और ये अजंता एल्लोरा वाला, ये 2021 का जो है सिलेबस उसमें से डिडक्ट हो गया, बट मैंने फिर भी जो नेक्स्ट होंगे बच्चे आएंगे नेक्स्ट ईयर के 2023 के, उनके हिसाब से ही मैंने करके रखा है। तो मैंने पूरा पेपर के सॉल्यूशन लिखे हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है भिक्षु स्तूप में इबादत के साथ और क्या काम करते थे। भिक्षु स्तूप में इबादत के साथ तस्वीरें बनाने का काम करते थे। इसकी या तो आपको यहाँ से लिखना है या फिर इसके बाद जो क्वेश्चन था ये जो भी आप वैसे आप पूरी लर्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था
श्यामा और केशव के वालिद किस काम में मशगूल रहते थे? श्यामा और केशव के वालिद दफ्तर के काम में मशगूल रहते थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन को कौन कौन सा खिताब से नवाजा गया? पद्म भूषण और भारत रत्न के खिताब से नवाजा गया। हजरत मूसा ने अपनी जूतियां कहाँ उतारी थी? कोहे तूर पर अपनी जूतियां उतारी उन्होंने। फिर 9th क्वेश्चन है, हरीश अपने औकात किस तरह बसर करता था? रात को होटलों में झूठे बर्तन मांजता और दिन में कॉलेज में पढ़ता था। इस तरह वो अपने औकात बसर करता था। फिर नेक्स्ट है, चमड़े से क्या क्या बनता है? चमड़े से बहुत कुछ बनते हैं, जैसे बेल्ट, बैग, पेटी, बिस्तरबंद वगैरह। नेक्स्ट है, अभी किसमें इक्तिबास दिया गया है जो आपकी बुक में से ही दिया जाएगा? ये इसमें जो दिया था वो मिर्ज़ा गालिब का था, उसमें से एक पैरा उठा के दिया था, बट आपको कोई सा भी दे सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी मैंने चैप्टर्स की वीडियो अपलोड की है एक्सप्लेन वाली, उसको समझिए ताकि आपको मालूम हो कि कौन से चैप्टर में चैप्टर का नाम क्या है और उसके अंदर क्या चीज़ बताई गई है। तो दर्ज है इक्तिबास को पढ़िए। सवाल नंबर 10, 11, 12 के जवाब आपको लिखने हैं। तो ये मिर्ज़ा गालिब का था, मिर्ज़ा गालिब के बारे में था पूरे पैरे में, तो उसमें मैंने आंसर लिख दी है। दर्ज बाला इक्तिबास, जब बाला होता है मीन्स आपको जो ऊपर दिया गया है, और दर्ज झेल यानी कि जो नीचे क्वेश्चंस, दर्ज झेल सवालात यानी कि जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, और दर्ज बाला इक्तिबास यानी कि जो ऊपर इक्तिबास लिखा है। ठीक है, बाला और दर्ज झेल समझ में आ गया होगा। तो दर्ज बाला इक्तिबास यानी कि जो ऊपर आपको इक्तिबास दिया गया है कि सबक और मुसन्निफ का नाम लिखिए। तो इसके अंदर जो इक्तिबास दिया गया है ये था, सबक का नाम था मिर्ज़ा गालिब के अखलाक व आदाबी, उसका पैरा दिया गया था, और उसके मुसन्निफ का नाम था ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग में, एक मैंने वीडियो अपलोड की थी, इसने बताया था कि आप जो फर्स्ट पेज पे जो पूरे चैप्टर्स के नेम लिखे रहते हैं और जो उनके राइटर्स के नाम, शायरों के नाम लिखे रहते हैं, आप वो भी ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। तो मिर्ज़ा गालिब का अखलाक कैसा था? मिर्ज़ा गालिब का अखलाक नहायत ही वसी था। ये पूरे इसके जो आंसर्स है ना, ये इस पैरे में दिए हैं, बट इसको छोड़कर इसका आपको खुद मालूम होना चाहिए। ये वाला आंसर पैरे में था, और ये भी वो लोगों से किस तरह मिलते थे? वो लोगों से खंदा पेशानी से मिलते थे। ये आंसर भी इसी में था। फिर नाउ 13 क्वेश्चन इज, दर्ज झेल मुसन्निफीन में से किसी एक मुसन्निफ के ज़माने हयात लिखिए। अल्ताफ हुसैन हाली, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मुंशी प्रेमचंद। तो इन तीनों की जो ज़माने हयात थी वो मैंने अपलोड कर दी है। आप प्लीज़ उस वीडियो को अच्छे से सुनिए, समझिए और लर्न करिए। इन तीनों की वीडियोस में IMP ज़माने हयात करके अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि ये अल्ताफ हुसैन हाली और मुंशी प्रेमचंद की तो आती ही हैं, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ इन तीनों की ही याद कर लीजिएगा। और मैं जो लिंक है इन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपलोड कर दूंगी, डाल दूंगी, तो आप उसमें से भी देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दर्ज झेल अशार में से कोई 2 अशार की तशरीह कीजिए। गर हवा का खौफ दिल में लाओगे, इसकी जो तशरीह है वो मैंने अपलोड कर दी है। इन तीनों चैप्टर्स की जो तशरीह है वो मैंने अपलोड कर दी है। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूंगी, तो आप उसमें से इजीली देखकर और तैयारी कर लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, शायर के मुताबिक किसकी ममता एक सी होती है? माँ की ममता एक सी होती है। ठीक है, आप चाहो तो पूरा लिखो, शायर के मुताबिक माँ की ममता एक सी होती है। फिर नेक्स्ट है, इंसान की शान किस चीज़ से कायम? इंसान की शान किफ़ायत शौहरी से कायम है। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आप चैप्टर को अच्छे से समझिए, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कुछ बुक्स में नहीं रहते हैं, बट अगर आपने चैप्टर पढ़ा होता है, समझा होता है, तो आपको मालूम रहेगा इसका आंसर क्या होगा, तो आप वो लिख सकते हो। तो इसलिए जो चैप्टर है उनको अच्छे से समझिए, आप फिर ऐसे भी अपना आंसर लिख सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अलग से भी दे दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, मोमिन का ख़ानदानी पेशा क्या था? मोमिन का ख़ानदानी पेशा तबाबत था, यानी कि डॉक्टर का था, वो डॉक्टर थे उनके यहाँ से। नेक्स्ट है, गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। 17 क्वेश्चन इज, अल्लामा इकबाल को सर का खिताब किस हुकूमत ने दिया? हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब अता किया। नेक्स्ट, शायर ने फजूल खर्च किसे कहा है? फजूल खर्च किसे कहा है? तो शायर ने फजूल खर्च कुरान के हवाले से शैतान को कहा है।
सवाल नंबर 18, दर्ज झेल बंद को पढ़कर नीचे लिखे सवालों के जवाब लिखिए। ये इन्होंने बंद दिया हुआ है। आता है याद मुझे गुजरा हुआ जमाना, वो बाकी बाहर है, वो सबका चेचना। तो अब ये पढ़ के आप समझ गए होंगे कि ये चैप्टर कौन सा था, आज़ादियाँ कहाँ अब वो अपने घोंसले की। ये कौन सा चैप्टर था, ये परिंदे की फरियाद जो चैप्टर था, ये उसका ही हम अगर आप चैप्टर्स करोगे तो आप इजीली समझ ही जाओगे। तो फिर इसके बाद क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन दिया, दर्ज वाला बंद का उन्वान और शायर का नाम लिखे। तो दर्ज वाला बंद का उन्वान क्या है, परिंदे की फरियाद, और उसके शायर कौन है, अल्लामा इकबाल है। तो आप लोग भी प्लीज़ जो फर्स्ट पेज था उसमें शायर के नाम से लिखे रहते हैं, तो आप उसको अच्छे से लर्न करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है शायर को जो सेकंड क्वेश्चन है इसी का ही, कि शायर को कहाँ की आज़ादियाँ याद आ रही हैं। बाग की पुरौनक फिजा, दरख्त की टहनियों पर साथियों का वो आपस में बातें करना, और अपने घरों में आज़ादाना और खुशो खुर्रम आना जाना, ये शायर को याद आ रहा है। फिर नेक्स्ट सवाल नंबर 19 से अपनी दरसी किताब में से किसी भी नज़म की 4 लाइन लिखिए जो इस सवाल नामे में यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में ना हो। तो आप कोई सी भी 4 लाइनें अगर हो सके तो फर्स्ट चैप्टर की कर लीजिएगा, या जो आपको भी इजी लगे आप वो 4 लाइनें लर्न कर लीजिएगा। कोई सी भी अपनी बुक की लर्न कर सकते हैं। अंग्रेज़ों ने किस नवाब को बादशाह का लक़ब दिया। अंग्रेज़ों ने नवाब गाज़िउद्दीन हैदर को बादशाह का लक़ब दिया। हिंदुस्तान का दारुल सल्तनत क्या है। हिंदुस्तान का दारुल सल्तनत दिल्ली है। नाउ इसके बाद 21st क्वेश्चन इज, गंगा को जमुना से मिलाने वाली नहर का नाम क्या है और उसे किसने बनवाया था। गंगा को जमुना से मिलाने वाली नहर का नाम गाज़िउद्दीन हैदर नहर है, और नवाब गाज़िउद्दीन हैदर ही ने बनवाई थी। वही वैसे ये आंसर, ये क्वेश्चन भी जो आपका चैप्टर था उसमें से डिडक्ट हो गया है 2021 के सिलेबस में से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में अरबों की आमद किस सदी में हुई। 8वीं सदी ईस्वी में हुई। अब इसके बाद सवाल नंबर 22, दर्ज झेल अल्फाज के वाहिद जमा लिखना है। कोई 4 बट मैंने पूरे कर दिए हैं। चेहरा, चेहरे, वर्क, औराक, मुल्क फलक, अफलाक, शज्र, अशजार, साहब, असहाब, मुहावरा, मुहावरात। ये सारे जो अगर आप देखें मेरी वीडियो ग्रामर की जो मैंने अपलोड की थी उसमें भी यही सब थे, यही सब वाहिद जमा थे। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी दर्ज झेल मुहावरों के मायने लिख कर जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कोई दो। तो ईद का चांद होना नहीं कभी कभी दिखाई देना। जब से अली की नौकरी लगी है वो ईद का चांद हो गया। आब होना, शर्मिंदा होना। मिनी ने चोरी की जिससे उसके वालिद आबाब हो गए। थर्ड है नाक कटना, बेइज्जत होना। मिनी इम्तिहान में नकल करती पकड़ा गई, उसकी पूरी क्लास में उसकी नाक कट गई। सवाल नंबर 23 है, दर्ज झेल अल्फाज के मजमूए के लिए एक लफ्ज लिखिए। खत ले जाने वाला, डाकिया। जहाँ तालीम दी जाती है, मदरसा, स्कूल। जहाँ इलाज किया जाता है, शफाखाना, अस्पताल। वो तहरीर जिसमें नसीहत की जाए, नसीहत नामा। फिर दर्ज झेल जुमलों को सही करके लिखना है अब इसमें आपको, ठीक है। सही, हमें साफ सुथरा रहनी चाहिए। इसके जगह क्या होगा, हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। बड़ों का अदब करना हमारा फर्ज है। यहाँ पे जो ये जाल नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, स्वाद आएगा। बड़ों का अदब करना हमारा फर्ज है। परिंदों से मोहब्बत होता ही नहीं है, परिंदों से मोहब्बत होती है। मुझे आज सबक याद नहीं हुआ, मुझे आज सबक याद नहीं हुआ। इसके बाद सवाल नंबर 24 है, हम मायने अल्फाज किसे कहते हैं और उसकी तारीफ में मिसाल के लिखिए। तो ये मायने जो हैं, सवाल नंबर 24 है, हम मायने अल्फाज किसे कहते हैं, इसकी तारीफ में मिसाल के लिखिए। वो अल्फाज हैं जिनकी साख्त बनावट जुदा हो लेकिन मायने यकसा हों, जैसे आफ्ताब, खुर्शीद, नैयर, शब का लैल और रात। नेक्स्ट, दर्ज झेल अल्फाज के तजाद यानी कि उल्टा अल्फाज लिखिए। जहन्नुम का क्या होगा, जन्नत, नफरत, मोहब्बत, बुढ़ापा, जवानी, बदनसीब, खुशनसीब, खुशी, गम, अच्छा, बुरा। नेक्स्ट सवाल नंबर 25 है, मुहावरे की तारीफ लिखिए। मुहावरा अल्फाज की उस मजमू को कहते हैं जिसके असल मायने की जगह कोई और मायना निकाले जाए, जैसे आबाब होना, शर्मिंदा होना। नेक्स्ट इसका दर्ज झेल अल्फाज की मुज़क्कर मुअन्नस लिखिए। तो बादशाह, बेगम, जोगी, जोगन, मोर, मोरनी, वालिद, वालदा, मोहतरम, मोहतरमा, नाजिम, नाजमा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 26 अपने स्कूल के प्रिंसिपल को
अब सवाल नंबर 26 है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को 3 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखी है। ये मैंने अपलोड कर दी है वीडियो, जो साइंस के करिश्मे, ये जो ऐसे लिखा है साइंस के करिश्मे पे मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। बहुत आईएमपी जो हर साल आता है ये, और एक इसी वीडियो में ये अपने स्कूल के प्रिंसिपल को 3 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त ये भी है। मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसमें से अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ये रहा वो पेज या वो सिलेबस जो कि डिलीट हो कर दिया गया है 2021 के सिलेबस में से। आप इसको लर्न मत करिएगा, ओके, नोट कर लीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।